आज जो है हम वॉल्यूम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक स्फीयर कंसीडर करना है जिसका रेडियस जो है ए है, और ये जो स्फीयर है वो उसका जो रेडियस स्टार्ट हो रहा है वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है यहाँ पे स्फीयर है, ठीक है। और इसका जो स्फीयर का सेंटर है वो यहाँ पे ओरिजिन पे है, और इस स्फीयर का जो रेडियस है वो ए है। ठीक है, रेडियस ए है, सेंटर्ड एट द ओरिजिन। और ये जो स्फीयर है इसमें जो है हमारे पास चार्जेस हैं, और वो जो है यूनिफॉर्मली जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है यहाँ पे कूलम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से है, ये उसका यूनिट है। तो अब एक जो है डिफरेंशियल चार्ज जो है, अगर वो हमें जो है फाइंड करनी है तो उसका ये फार्मूला होगा कि जो हमें जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है इस स्फीयर के लिए, और फिर उस स्फीयर में जो है हम जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं अगर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर जो है डिफरेंशियल चार्ज वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट है वो हमने जो है इस पॉइंट पे कंसीडर किया है रो डैश, थीटा डैश और फाई डैश। तो ये जो है वो जो डिफरेंशियल वॉल्यूम एलिमेंट हमने कंसीडर किया है वो जो है हमारी पॉइंट जो है ये है आर डैश, थीटा डैश एंड फाई डैश। और हम इस डिफरेंशियल वॉल्यूम की वजह से जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो है हम मालूम करना चाहते हैं। अच्छा, अब जो है अगर हम जो है टोटल चार्ज फाइंड आउट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है इंटीग्रेशन करेंगे रो वी डी वी की। तो अब डी वी जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम है, तो इसका जो है हम पूरा फार्मूला कंसिडर करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो उसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो लिमिट्स पुट करेंगे आर के लिए हम पुट करेंगे 0 to a, और थीटा के लिए हम जो है 0 to पाई करेंगे, और जो है फाई के लिए हम 0 to 2 पाई करेंगे। तो वो जब सॉल्व करेंगे तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। रो भी जो है यहाँ पे कांस्टेंट है, और 4 पाई ए क्यूब जो है ये हमने जो स्फीयर की जो रेडियस है, मतलब 0 to a, वो जब इंटीग्रेशन में जो है हमने लिमिट्स पुट किए तो वहाँ से ये आ गई है, ठीक है। और जो है अब यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है अभी जो है डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मालूम करना चाह रहे हैं पॉइंट पी पे, ठीक है। तो अब ये जो डी ई है उसमें जो है हमने डी क्यू का हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है रो वी डी वी। बाकी ये फार्मूला जो है हम कूलम्स लॉ से जो है बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो ए आर हमने कंसीडर की है, क्योंकि हम फिगर में जो है यहाँ पे ये आर वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डी ई है उसकी डायरेक्शन भी जो है अलांग जो है ये आर वेक्टर के होगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो
ए आर है, अगर उसको हम जो है इस यूनिट वेक्टर को अगर हम ए जी यूनिट वेक्टर और ए रो यूनिट वेक्टर के मतलब फॉर्म में लिखना चाहें, या मतलब इस जो है कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, जेड एक्सिस और जो है रो एक्सिस के कंपोनेंट्स में ब्रेक करें, तो हम जो है यहाँ पे फिगर में अगर देखें तो हम जो है इस वेक्टर का आर का अगर हम जो है प्रोजेक्शन लें जेड एक्सिस पे, ठीक है, तो कुछ वैल्यू मिलेगी, और इसी का आर का जो है प्रोजेक्शन लें यहाँ पे रो एक्सिस पे तो कुछ वैल्यू मिलेगी। तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा हमारी ज़ीरो होगी तो कंपोनेंट जो है हमारे पास सिर्फ जो है जेड एक्सिस वाला बचेगा। अगर जो है ये अल्फ़ा जो है 90 डिग्री हो जाती है तो फिर हमारे पास जो ये आर होगी वो सिर्फ जो है रो एक्सिस पे होगी। तो उस हिसाब से फिर हमने जो है यहाँ पे कास अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा लगाया है कि अगर अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है तो कास ज़ीरो जो है हमारे पास 1 हो जाएगा, और कास यहाँ पे साइन ज़ीरो जो है हमारे पास 0 हो जाएगा, मतलब रो कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ जो है ए आर जो है जेड एक्सिस पे होगा। इसी तरह फिर अगर अल्फ़ा 90 डिग्री हो जाती है तो फिर हमारे पास ये वाला कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा, बाकी जो है ए रो वाला बच जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कह रहा है कि ओइंग टू द सिमेट्री ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन है ई एक्स और ई वाई की वो जो है कैंसिल हो जाएगी। वो इस वजह से कैंसिल हो जाएगी कि जो हमारे पास जो ई एक्स कंपोनेंट बनेगा, या फिर जो है यहाँ पे जो है ई एक्स कंपोनेंट बनेगा या जो ई वाई कंपोनेंट बनेगा, तो ये जो डिफरेंशियल वॉल्यूम है इसको अगर हम 180 डिग्री पे मूव करेंगे तो यहाँ पे जो है वो जो ई एक्स कंपोनेंट होगा या ई वाई कंपोनेंट होगा वो यहाँ पे बनेगा, फिर उसकी सिर्फ जो है डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो वो इफ़ेक्ट जो है कैंसिल हो जाएगा। तो वो जो 180 डिग्री हम जो है इसको रोटेट कर रहे हैं वो फाई डैश के हिसाब से कर रहे हैं, बाकी जो है थीटा डैश भी सेम है और आर डैश भी सेम है। तो ये जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम जो है फिर अगर फाई डैश 180 डिग्री पे जो है मूव कर दें तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो अब जो है अब अगर इस जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम को देखा जाए तो फिर जो है जो यहाँ पे इसका ई एक्स कंपोनेंट है या जो ई वाई कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो फिर इस लोकेशन के हिसाब से वो जो है फिर उसकी जो है साइन चेंज हो जाएगी सिर्फ, या ये कह लें कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो वो इफ़ेक्ट जो है यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है जो यहाँ से जनरेट हो रहा है और फिर जो यहाँ से जनरेट हो रहा है ई एक्स और ई वाई डायरेक्शन में, तो वो यहाँ पे जो है कैंसिल हो जाएगा। बाकी सिर्फ हमारे पास जो है ई जेड जो है यहाँ पे हमें जो है कंपोनेंट मिलेगा। तो अब जो हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है जो उसका ई जी कंपोनेंट है, अगर वो हमें फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें ए जी यूनिट वेक्टर के साथ तो फिर हमें जो है ई सबस्क्रिप्ट जी हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ई है वो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं कि डी ई का अगर इंटीग्रेशन करें, वॉल्यूम इंटीग्रेशन करें, तो फिर हमें जो है ई मिल रही है, और इस डॉट प्रोडक्ट की वजह से ए जी का वैल्यू 1 होगा और डॉट प्रोडक्ट की वजह से कास अल्फ़ा यहाँ पे आ जाएगा, और फिर इस डी ई का जो हम वैल्यू उठा रहे हैं वो यहाँ से उठा रहे हैं और वो हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। अब ये जो है वेक्टर है तो फिर हमें जो है डी ई जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर हमने जो है ए आर जो है हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया, तो बाकी हमने जो है रो वी, ठीक है, डी वी और जो है 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट और जो है यहाँ पे आर स्क्वायर, ये सारा का सारा यहाँ पे आ गया है। और कास अल्फ़ा ऑलरेडी हमारे पास है तो वो यहाँ पे हमने रखा है। कांस्टेंट्स हमने बाहर रखे हैं, ठीक है। और अब जो है हमें जो है ये जो डी वी है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह फिर आर स्क्वायर और कास अल्फ़ा इन सब के वैल्यूज़ फाइंड आउट करने, ताकि ये हम जो है इंटीग्रेशन कर सकें। तो अब डिफरेंशियल वॉल्यूम का हमें जो है पता है, ये जो है फार्मूला बनेगा, ठीक है। और जो कोसाइन रूल है वो अगर जो है हम फिगर 4.8 पे अप्लाई करें, जो ट्रायंगल्स के लिए होता है कि उनकी साइड्स गिवन है और एक अगर एंगल भी गिवन है यहाँ पे, तो फिर हम जो है एक साइड की जो है लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हम 2 बार अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कि हम 2 एंगल्स कंसिडर कर रहे हैं, थीटा डैश और अल्फ़ा डैश। तो हमारे पास वहाँ पे ट्रायंगल्स जो बन रहे हैं जिनकी साइड्स जो हैं आर कैपिटल जी और आर डैश है, तो फिर हम जो है वहाँ से ये 2 इक्वेशंस बना रहे हैं। जैसे ये एक यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें जो ट्रायंगल की साइड्स हैं हमारे पास आर है, जी है और आर डैश है, और यहाँ पे 2 एंगल्स गिवन है, थीटा डैश और अल्फ़ा, सही है। तो ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करके हमने वो 2 इक्वेशंस बनाई हैं। अच्छा, फिर इन्हीं 2 इक्वेशन में से हमने जो है कास अल्फ़ा और कास थीटा डैश जो है अलग कर लिया है, और हम जो है इस 4.31b को जो है डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डैश। तो कास की जो डिफरेंशिएशन होगी हमारे पास वो जो है इस फॉर्म में आ जाएगी। अब जो है यहाँ पे जो है माइनस साइन थीटा आएगा, ठीक है। और इस साइड पे जो है हम z और r डैश को जो है कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं, तो z स्क्वायर प्लस r डैश स्क्वायर, ये इनकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो माइनस r स्क्वायर है, इस r को जो है हम फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं थीटा का, कि इस r की वैल्यू जो है थीटा के हिसाब से जो है चेंज हो सकती है। तो इसका फिर हम डेरिवेटिव लेंगे तो फिर 2r dr बनेगा, dr बाय डी थीटा। तो वो जो नीचे डी थीटा है वो यहाँ पे आ गई है, और माइनस जो यहाँ पे है माइनस, वो इस साइड पे जो माइनस साइन थीटा डेरिवेटिव आ रहा है वो माइनस यहाँ वाली माइनस के साथ कैंसिल हो रही है, बाकी ये नीचे वाला टर्म यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे डेरिवेटिव आया था -2r, तो यहाँ पे जो 2 है वो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो गया है। तो हमारे पास अब जो है काफ़ी वैल्यूज़ आ गए हैं, तो वो हम जो है अपनी जो इजी इक्वेशन थी हमारे पास ऊपर, उसमें जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो हम जो है साइन थीटा डैश डी थीटा डैश उसका वैल्यू जो है ये वाला पुट करेंगे, वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और फिर जो है कास अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे रखा हुआ है, सही है। ये ऑलरेडी हमारे पास था तो ये वैसा का वैसा ही है। और डिफरेंशियल वॉल्यूम में से हमारे पास डी फाइव डैश था, वो यहाँ पे हमने सेम रखा है। ये भी जो है हमने सेम रखा है, पहले ऑलरेडी फार्मूला में है ऊपर, ठीक है। और डिफरेंशियल वॉल्यूम की वजह से जो है हमारे पास आर डैश स्क्वायर आएगा, वो भी यहाँ पे है, डी आर डैश है वो भी यहाँ पे है। सिर्फ हमने जो है यहाँ पे साइन थीटा डैश और डी थीटा डैश जो है डिफरेंशियल वॉल्यूम में से जो आ रहा है उसका हमने यहाँ पे ये वाला वैल्यू रखा है, ठीक है। तो अब हम जो है डी फाई के हिसाब से अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो है इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास 2 पाई आएगा, वो हमने यहाँ पे रखा है। अच्छा, अब काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जो है, जैसे अब 2z है, ठीक है, और यहाँ पे एक और z है। तो अब अगर इसको हम 2z
स्क्वायर को बाहर निकालें तो वो 2 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएगा, और जी स्क्वायर हमने यहाँ पे रखा है, ठीक है। और हमारे पास जो है ये एक आर यहाँ पे, दूसरी आर यहाँ पे, तो ये कैंसिल हो सकती है, ठीक है, वो हमने कैंसिल कर दी है। और बाकी जो है हमारे पास ये जो आर डैश स्क्वायर है और नीचे भी एक आर डैश है, तो वो भी जो है एक एक कैंसिल हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास सिर्फ एक आर डैश बचेगी, ठीक है। और बाकी इसमें से जो है ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इसके नीचे जो है बाकी आर स्क्वायर बच गया है। तो अब इसमें से जो है अगर हम जो है इसको इस फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि अगर फिर इसका जो है एलसीएम लेंगे तो हमें फिर जो है वो सेम चीज़ मिल जाएगी। यहाँ पे एलसीएम यहाँ पे लेना है। ये जो है इंटीग्रेशन के बाद हमें मिला है। अभी एलसीएम अगर यहाँ पे लेंगे आर स्क्वायर, तो फिर ऊपर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आर डैश स्क्वायर, ये वाला सारा आ जाएगा, और ये आर स्क्वायर जो है एलसीएम में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है हमें इंटीग्रेशन करनी है विथ रेस्पेक्ट डी आर, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास आर आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है नीचे ये आर स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे आर स्क्वायर है, अगर आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/r आएगा, तो माइनस यहाँ पे और आर जो है यहाँ पे नीचे है। अब इसमें जो है इन कैपिटल आर में जो है हम ये जो है लिमिट्स पुट करेंगे, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे जो है आर में जब पुट करेंगे जेड प्लस आर डैश माइनस जेड प्लस आर डैश, तो हमें जो है जेड में कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो है हमें यहाँ पे इस आर में से जो है 2r डैश मिलेगा, और यहाँ से भी जो है हमें 2r डैश मिलेगा, तो वो हो जाएगा 4r डैश, और फिर 4r डैश इस r डैश के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें 4r डैश स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। बाकी जो इंटीग्रेशन रह गई हमारी इस dr डैश के साथ रह गई है, तो अब जो है ये 4 भी जो है कांस्टेंट है, ये जो है हम जो है बाहर लेके जाएं या अभी ये अंदर ही पड़ा रहे, लेकिन अब यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे हम, तो क्योंकि ये आर डैश स्क्वायर है तो फिर हमारे पास आ जाएगा आर डैश क्यूब अपान 3, तो हमारे पास वो जो है 4 यहाँ पे पड़ा हुआ है 4/3, ठीक है। और जब ये लिमिट पुट करेंगे 0 to a, तो आर डैश में जो है हमारे पास a आ गई है, तो a³ आ गया है यहाँ पे हमारे पास। अच्छा, ये रो भी जो है हम यहाँ पे अंदर लेके आ गए, और ये जो पाए है वो भी जो है यहाँ पे हम अंदर लेके आ गए, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमारा यहाँ पे 4/3 पाए a³ जो है ये हमारा वॉल्यूम है स्फीयर का, और वॉल्यूम जो स्फीयर का है उसको अगर हम जो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर ये सारा का सारा टर्म जो है हमें जो है चार्ज में चेंज होके मिलेगा, क्यू बन जाएगा, और क्यू के अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। और क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड आउट की है इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस फाइंड आउट की है, तो फिर हम जो है यहाँ पे वो डायरेक्शन शो कर रहे हैं यूनिट वेक्टर AZ, ठीक है, कि हमने जो है इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की। अब जो है इन जनरल ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर हम किसी और पॉइंट पे जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली जो है हम यहाँ पे वो डायरेक्शन दे देंगे कि हम जो है उस डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो हमने पॉइंट कंसिडर की उसमें सिर्फ z है, ठीक है, तो वो हमारे पास डायरेक्शन भी जो है z आई है। अगर हम जो है r θ φ कंसिडर करें तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इन द डायरेक्शन ऑफ AR आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट कंसिडर किए 0 0 z, तो यहाँ पे z आ रहा है, तो अब अगर हम r θ φ कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे z की जगह पे जो है r आएगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो है बात नोट करने की है कि अगर हम जो है
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है और इवन हमने स्फीयर कंसीडर किया है, तो तब भी जो है हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो वैसी ही आ रही है जैसे हमने पॉइंट चार्ज के हिसाब से जो है एक पॉइंट चार्ज की जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दूसरी पॉइंट चार्ज पे हमने फाइंड आउट की, वैसी आ रही है कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये जैसे एफ़ का फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें से सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ एक जो है क्यू कम है, क्योंकि हमारे पास ई इज़ इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू, तो ये जो है हमारे पास एफ अपान क्यू का फार्मूला आ रहा है।